तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी की सभी। आशा करता हूँ सभी की सभी अच्छे होंगे। तो आज अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11th, जिसे बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अपन इसमें सबसे पहले ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो ओम का नियम होता क्या है, सबसे पहले तो ओम का नियम दिया किसने था? एक ओम नाम का ही एक वैज्ञानिक था जिसने दिया था ये। ठीक है, चलो वो कोई काम का नहीं है आपके 10th क्लास में। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ओम का जो डिनोट करते हैं वो क्या बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक भी यही होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक भी यही होता है, ओम। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, इसे ओम बोलते हैं। ठीक है भैया, इसकी परिभाषा अगर बात करें तो जब क्या बोलते हैं, निश्चित ताप पर, किस पे बोला मैंने, यानी कि जो ताप है वो कांस्टेंट है। टी यानी कि कांस्टेंट, यानी कि जो ताप रहेगा वो आपका नियत रहेगा। क्या रहेगा? तो नियत रहेगा। ठीक है, तो निश्चित ताप पर किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होता है, उसमें जो प्रवाहित धारा होती है ना, जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है ना, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसकी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो आपने एक चीज समझिए कि निश्चित ताप है, ये फिक्स है। ठीक है, विद्युत परिपथ में धातु का कोई तार होगा, उसमें दो सिरों के बीच, यानी कि यहां से यहां कि दो सिरों के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसके प्रवाहित धारा जिसती जा रही है ना, प्रवाहित धारा और विभवांतर की क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, तो समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो यहां पे एक स्थिरांक आता है, वो क्या आता है, आर। क्या होता है? आर होता है किस तरह। ठीक है, तो अगर मैं आई को इसके नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये आर इज क्या बन जाएगा, वी अपॉन आई इजिकल्स टू में आर बन जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी इजिकल्स टू में क्या आ जाएगा, आई आर। ये होता है ओम्स लॉ में। मतलब आपको ये फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? क्योंकि अपन जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे उसमें बड़ा काम आने वाला है, और बहुत अच्छा और क्वेश्चन बनते हैं। ओम का नियम और श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, ये तीन टॉपिक ही है इसमें जो है मेन खेल खेलने वाले। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होता है कि जब, अब देखो इसकी जो परिभाषा कैसे बना देते हैं एक और, कि वी तार के दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, आई तार में प्रवाहित धारा। मतलब क्या को ये बताना चाह रहा है कि जो दो सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। जो दोनों के बीच में विभवांतर जो उत्पन्न होता है उसे किससे डिनोट करता है, वी से। विभवांतर हो गया। आई क्या होता है, तार में प्रवाहित धारा होती है। आई होती है जो है प्रवाहित धारा होती है जो तार में होती है, और इस तरह क्या होता है, आर होता है। तो तार का प्रतिरोध माना जाता है, ये सब लिखा हुआ है। यानी कि वी क्या हो गया, अगर बोलूं तो दो दो सिरों के बीच का विभवांतर हो गया। अगर मैं आई की बात करूं तो तार में प्रवाहित धारा हो गई। ठीक है, और आर क्या हो गया, स्थिरांक हो गया। तो और तार का प्रतिरोध माना जाता है ये। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू में वी अपॉन आई भी बोल सकते हैं अपन। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आर इज इक्वल टू में वी अपॉन आई, बस वही है। तो आर को कैसे, ओम से कर दिया, वी को वोल्ट से हो गया, और आई प्रवाहित धारा उसको एम्पियर से कर देते हैं। इसे वोल्ट बोल देंगे और इसे एम्पियर बोल देंगे नहीं बोल देंगे। और ये क्या हो गया भैया, ओम तो हो ही गया, ओम तो हमें पता है ही। ठीक है, ये इनके ऐसा ही मात्रक भी हो गए। ठीक है, ओम का नियम समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, जिसको ओम के नियम की जरूरत थी। ठीक है, इसके बाद श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।